अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 6.5 शुरू की हुई थी। लंबी चौड़ी एक्सरसाइज, उसका 8 पार्ट कर रहे थे। 3 क्वेश्चन करके मैं थाऊंगी थी मैंने कहा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी उसमें मैंने 4 पार्ट भी अटेंड किया था, तो मैंने कहा ये मैं फिर बाद में बना दी। फर्स्ट स्टेप लेट एक्स, ठीक है। उसमें ना एक क्वेश्चन सेम था, इसलिए मेरा दिल था उसको 8 के साथ थोड़ा बना लूँ, वरना मुझे वो भी करना पड़ा था। लेट एक्स इज़ इक्वल टू 25.36 है और इसके ऊपर होल स्केयर है, मल्टीप्लाई लगाया हुआ है और 0.45 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी हुई है, फिर हमने लिखा है 847.5 लिख लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग LOG लॉग लिखा हुआ है, फिर ऑन बोथ साइड लिखा हुआ है। बोथ साइड का हम लॉग लेंगे, यहाँ लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ लॉग आ जाएगा और सिमिलर वैल्यूज़ आ जाएंगी। 25.36 है, इसके ऊपर स्केयर है, फिर 0.4569 लिखा हुआ है, ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, ओवर में लिखा हुआ है 847.5 और ब्रैकेट क्लोज। अब लॉग हर वैल्यू के साथ जाएगा और पावर शुरू में आ जाएगी, यही मैंने आप लोगों को बताया था। ये हो जाएगा 2 और इसके साथ हो जाएगा लॉग 25.36 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, फिर लॉग वैल्यू लिख दूंगी और 0.4569 लिख दूंगी, ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो मैं लॉग लिख दूंगी 847.5 लिख दूंगी। अब बारी आ जाती है करैक्टरिस्टिक्स की, ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इसकी करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 2 रख में 2 में से 1 माइनस कर देंगे, एक करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पॉइंट से पहले 0 है तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स जितने 0 उतनी करैक्टरिस्टिक्स -1। यहाँ पॉइंट से पहले 1 2 3 रख में 3 को 2 1 में से माइनस कर देंगे तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई 2, ठीक हो गया। अब 25 को 3 में डिफरेंस कॉलम 6 में देख लो। 25 को 3 में डिफरेंस कॉलम 6 में लॉग टेबल देखना, ये 25 0 1 2 3, 25 को 3 में और डिफरेंस कॉलम 6 में, 25 को 3 में 4031 प्लस डिफरेंस कॉलम 6 में, ये 6 में 10 हाईलाइट किया हुआ था मैंने, 4040 4041। आगे 45 को 6 में और फिर 9 में, 45 ये है 45 6 में 0 1 2 3 4 5 6 6 5 9 5 प्लस अब किस प्रकार है हम 45 को 6 में डिफरेंस कॉलम 9 में एंड पर 9 लिखा हुआ है, इसी में जमा 9 कर देती, कैलकुलेटर पर वैल्यू लिखी थी 6604। ये मेरा गलत होगा। 0.45 को हमने 6 में डिफरेंस कॉलम 9 में देखना है। 45 को तो मैंने किसको देखा है डिफरेंस कॉलम 6 में 45 0 1 2 3 4 5 और 6 6 5 9 0, इसमें हमने 9 ऐड करना देना था डिफरेंस कॉलम 9 में। 6590 है, मैंने वैल्यू गलती किया, 6590 प्लस 9 तो हमारे पास 6599 आ रहा है जी, यहाँ पर 6599 आ रहा है, फिर हमारी वैल्यूज़ गलत हो जानी चाहिए। 6599। अब 84 को 7 में डिफरेंस कॉलम 5 में, 84 को 7 में डिफरेंस कॉलम 5 में, 84 को 7 में हाईलाइट किया, 84 को 7 में ये है मेरे पास 84 0 1 2 3 4 5 6 7, 84 को 7 में डिफरेंस कॉलम 5 में, 5 में भी 3 है और यहाँ है 9 2 7 9 प्लस 3, 9 2 7 9 प्लस 3, 9 2 7 9 प्लस 3, आंसर 7282 वैल्यू क्या आ गई
फिर से चेक करें। 84 को 7 में डिफरेंस कॉलम 5 में, 84 को 7 में डिफरेंस कॉलम 5 में, 84 को 7 में 9 to 7 9 मैंने 7 to 7 9 लिखा हुआ, 9 to 7 9 प्लस डिफरेंस कॉलम फिर 3 में आंसर आता है 9282। अब ठीक है, 9282 दरअसल उधर देख रही थी, इधर लिख रही थी ना, इसलिए गलती है। 9282 9 सॉरी फिर देखो 8 लिख लो, 9282। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर लिखने लगी ब्रैकेट के साथ। इसके बाहर 2 है तो ये बाहर 2, ये ब्रैकेट के अंदर 1.4041 ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक हो गया। इसके बाद प्लस लिखा हुआ है, इसके बाद ब्रैकेट है, 1 के ऊपर माइनस है तो 1 लिखूँ। पहले मैं लिखूँगी, सॉरी ये लिखा हुआ है आपके पास 2 के बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट लगाएं 1.4041 ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस का साइन लगा दें और फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर लिखें -1, फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर पॉइंट लगाएं, फिर लिखें 6599 ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर आगे माइनस है, फिर आगे ब्रैकेट है, फिर 2 है, फिर पॉइंट है, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर इक्वल प्रेस कर दे तो आंसर आ गया माइनस में 0.4601। फिर आंसर माइनस में आ गया। मैंने आपसे कहा था जब प्लस माइनस करके आंसर आ जाए ना माइनस में तो आप खुद से +1 भी करते हो और -1 भी करते हैं तो अब log ऑफ x ऐसे ही रह जाएगा। आप -1 और लिखा और +1 -0.4601। अब आपने इन दो को सॉल्व कर लेना है। इन दो को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे थे, 1 में से माइनस ही कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, सॉरी माइनस कर रहे थे। आप 1 लिखा था, माइनस लिखा था, 0 लिखा था, पॉइंट लिखा था, फिर 4 लिखा था, फिर 6 लिखा था, फिर 0 लिखा था, फिर 1 लिखा था, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी थी। फिर हमारे पास पॉइंट से जो पहले वाली ये माइनस शुरू में लगाकर पॉइंट के बाद वाली मैंटीसा लिख देना, 5399 लिख दिया। या आपके पास वैल्यू आ गई। एक स्टेप और करके तो अब आपने क्या करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिख देना है और फिर ले लेती है कि ING टेकिंग ANTI एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ANTI log ऑफ x इज इक्वल टू ANTI log वैल्यू है -1.539 और 9 ठीक है। लॉग और ये कट जाएगा, एडजस्ट x रह जाएगा। हमने लिख लिया x इज़ इक्वल टू, ये एंटी लॉग लेने का मेथड क्या है, 0.53 को 9 में, आगे डिफरेंस कॉलम 9 में, 0.53 को 9 में 0.53 को 9 में एंटी लॉग टेबल देखना है। 0.53 को 0.53 को 9 में एंड पर देख लें। मुझे तो नज़र आ रहा, आपको नहीं आएगा, नहीं आ रही है ना, कैमरे में नहीं आ रही पूरी। ये देखो अब आ रही है, जूम कर देना। 0.53 को 9 में 1 ये आ रहा है 3459 डिफरेंस कॉलम 9 में, 53 को 9 में डिफरेंस कॉलम 9 में भी 7 आ रहा है तो +7 ऐड कर देती हूँ। 3466 आ रहा है आपके पास, 3466 पॉइंट लगाकर। अब -1 है तो शुरू में 1 से पर है। मैंने आपसे कहा था जितने माइनस जितनी वैल्यू जितने ज़ीरो उतनी जितने माइनस उतनी ही करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। यानी अगर 1 है शुरू से पहले माइनस होगा तो शुरू में 0 आ जाएगा। 0.3466 हमारा आंसर है। हमारे पास अगर यहाँ माइनस है तो पीछे जाना है, यानी 1 से पीछे क्या आता है 0। अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर आपने आगे बढ़ना है। समझ आ गई ना करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगाने के लिए। हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये 6.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट आई थिंक कर दिया। एक आंसर नहीं ठीक आता, फोर्थ पार्ट किया। 3466 आ रहा है, 3466 से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 4 अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
नाइन्थ क्लास बताएं, आप तो याद हो गई होंगी आपको। पहला स्टेप लेट एक्स, दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9876 मल्टीप्लाई बाई 16.42 ब्रैकेट के बाहर स्केयर ओवर में लिखा हुआ है 4.567 क्यूब रूट है इसका 1/3 पावर लिखा हुआ है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड TAKING टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड के ऊपर लॉग लूँगी तो लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ ये सारी वैल्यू 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 116.42 ब्रैकेट क्लोज ओवर 4.567 1/3। तो आप बारी बारी हम अब हर एक वैल्यू के साथ लॉग लिखूंगी। लॉग ऑफ एक्स और आ जाएंगे मेरे हाल से तो रात को। लॉग ऑफ लॉग ऑफ अब बारी बारी करेंगे हम। 10th क्लास 9th क्लास आप सोच रहे होंगे क्या मतलब वो रैट आया हुआ था करने, उसके लिए खिड़की लगाई है तो हो गया। हम तो मर्डर नहीं कर रहे यहाँ बैठे। वो तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या क्या करें, अल्लाह जाने कौन सी खुफिया प्लानिंग हो रही है। लॉग ऑफ दिस वैल्यू 0.9876 ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ ये जो 2 है ये इधर शुरू में आ जाएगा। लॉग ऑफ 16 पॉइंट अभी मुझे उस दिन समझ आ रही 42 ब्रैकेट क्लोज 1/3 ऊपर जाकर -1/3 पावर शुरू में ही आती है। और लॉग ऑफ ये वैल्यू लिख लो 4.56 और 7 अब नज़र नहीं आई, ठीक होगी 4, 6 और 7 ब्रैकेट क्लोज। करैक्टरिस्टिक्स लॉग ऑफ एक्स, इसकी करैक्टरिस्टिक्स एक रकम ये 2 ऐसे लिखी जाएंगी, दूसरी रकम ये -1/3 ऐसे लिखनी थी, ये तीसरी रकम। हाँ जी बेटा अब मेरा बॉल पर पता हाँ जी। अब हमने क्या करना है, जितनी ज़ीरो है मतलब शुरू में -1 के जितने ज़ीरो होते हैं करैक्टरिस्टिक्स पर माइनस में, यहाँ 2 में से 1 निकाल दिए 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 में से 1 निकाल देंगे तो 0 करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। ठीक हो गया। आप पीछे से मैंने तीसरा देखना है इसको 98 को 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में, 98 को 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में, 98 को 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में लॉग टेबल देखना है। तो बुक होती ना जीरो फोल्ड होकर दिखाई जाए। इसको 98 को 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में ये 98 को 7 में यहाँ से 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में 9943 6 में डिफरेंस कॉलम 98 को 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में, तो 6 में वैल्यू है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मेरा वो हिल गया। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। अब मैं इसको मर्ज कर दूँगी, ठीक है, आगे से दोबारा नहीं मैं कर रही अब। वैल्यू निकालिया हमने पहले 0.98 को 7 में डिफरेंस कॉलम 6 में देकर 9946 था। बुक आगे रख रही थी ना सेट करके, उससे हिल की लेना। अच्छा नेक्स्ट 2 अपनी जगह, 16 को 4 में डिफरेंस कॉलम 2 में, 16 को 4 में ये है 16, इसको 4 में किधर है मेरा कैलकुलेटर, 16 को 4 में ये 4 में, 16 को 0 1 2 16 को 4 में डिफरेंस कॉलम 2 में 5 लिखा हुआ है, ये 5 2153 यस 2153
नेक्स्ट 45 को 6 में डिफरेंस कॉलम 7 में 45 को 6 6 में 6595 6590 प्लस 45 को 6 में डिफरेंस कॉलम 7 में, तो 7 में लिखा हुआ है 7 ही 6597 6597 अब ये 1/3 वाला को पहले डिवाइड ना कर दूँ फिर ही सॉल्व करवाऊँ, आपके पास से पता चल जाएगा वैल्यू। चलो मैं काट के देखती हूँ, गलत तो नहीं आती, आएगी गलत। चलो देखते हैं, सारी वैल्यूज इकट्ठी करके देखते हैं। अभी आप ना लिखना -1 +0.9946 ब्रैकेट क्लोज +2 ब्रैकेट 1.2153 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ -1/3 है, ये माइनस लिख लिया, ये ब्रैकेट में लिख लेते 1/3, ठीक है। अगली वैल्यू आपकी ब्रैकेट में ये आ रही है 0.6597 आई थिंक। जी 97 में सही आया मेरे ख्याल से, यहाँ तो कुछ और आया 2.2161 आया, तो मेरा आया 2.2053। 1 मिनट, अच्छा मुझे इससे लिख लें तो फिर मैं उसे लाता सॉल्व कर लूँगी। 2.2053 ठीक है। इसका मैं शिफ्ट लॉग लेकर आंसर चेक कर लूँ, हो चुका है 160.43। सही है, ठीक है। 9th क्लास यही आती है वैल्यू आपकी। मैंने आपको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना सिखाते ना, ब्रैकेट लगा कर लिख लिया करें, फिर आसान हो जाता है। log ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आपको स्पीड तेज़ लगती हो तो दोबारा थोड़ी पीछे करके वीडियो देख लो, समझ आ जाएगी। टेकिंग एंटी लॉग टी है कि आई एन जी, इसमें +1 -1 नहीं करना पड़ा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। टेकिंग ए एन टी आई एंटी लॉग, जो क्वेश्चन पहले देने चाहिए वो बाद में दे देते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये ए एन टी आई एंटी एल ओ जी लॉग और एक लॉग ऑफ एक्स, और इसके साथ भी ए एन टी आई एंटी एल ओ जी लॉग लिख देती हूँ। ये इसे काट के एक्स रह गया। एंटी लॉग लेना 2.2053 का, पॉइंट से शुरू करनी है वैल्यू, मैंने वही बताया था ना। 0.20 को 5 में डिफरेंस कॉलम 3 में एंटी लॉग टेबल निकालो। ये एंटी लॉग टेबल, ये लॉग टेबल है, ये एंटी लॉग टेबल है। इसमें आपने 20 को 53 में देखना, 0.02 को 53 में, 0.02 को 5 में देखना है, 0.020 को 0 1 2 3 4 और 5 1603 16 3 जमा डिफरेंस कॉलम हमने कॉलम 3 में देखना है। ये 3 में क्या लिखा हुआ है 1 ऐड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +1 कर दें तो आंसर आ गया हमारे पास 1604 आंसर, ठीक हो गया। अब 1604 9th क्लास। एक मिनट, अब हम अपना फ़ोन चेक कर लेंगे, बार बार एरर दे रहा है, इसमें वीडियोस इतनी सेव नहीं हो रही, मैं देखूँ क्या मसला है। ओके, आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाती हूँ। ज़रा फ़ोन को सेट कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।